तो आई हैव मल्टीपल इनकम सोर्सेस। लगता है कि बाप का पैसा है पर वैसा नहीं है। दुनिया जितनी अच्छी सोचते हो दुनिया उतनी अच्छी नहीं है। उसने मेरे तरफ मुंह बनाया, ऐसा किया, मेरा बहुत दिमाग खराब हुआ था तब। द सेड रेंज रोवर कितने की आती है, मुझे लेना है। तुम्हारी शक्ल खराब नहीं है, तुम बस गरीब हो। हेलो एवरीवन, आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। आई होप सिग्मा फैमिली बहुत बढ़िया होगी। आज की वीडियो थोड़ी अलग होगी। हमेशा की तरह मैं आप लोगों के क्वेश्चंस की रिप्लाई नहीं करूंगा। आज की वीडियो में एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे बार बार आ रहा था कि तुम्हारी स्टोरी क्या है, पूरा व्हाट इज योर स्टोरी, हाउ डिड यू डू दिस। तो मतलब तूने कैसे किया। तू आई नो यार, लगता है कि बाप का पैसा है पर वैसा नहीं है। मतलब लगता है कि करोड़ों की गाड़ियां है या फिर ऐसा पैसा खर्च करता है वैसा करता है, तो पैसा घर से ही आया होगा करके, वैसा नहीं। आई वॉज अ गाय जिसके पापा पियून थे। मेरे पापा पियून की जॉब करते थे एंड मैं 8,000 रुपए की सैलरी करके मैंने पापा को एक 5,000 रुपए का MI का फोन दिया था। उसके साथ ही पापा को मैंने उतना खुश देखा था जितना जिंदगी में मैंने आज तक उनको शायद 1 करोड़ का भी कुछ दे दूंगा तो उतनी खुशी नहीं रहेगी। पर हाँ, तो मेरा बैकग्राउंड ऐसा है, ऐसा नहीं कि मैं लाखों करोड़ों वाली फैमिली से कोई था। बट लेट मी टेल यू फ्यू थिंग्स। बहुत से लोगों को लगता है कि मेरी जो जिंदगी बदली है पूरी ट्रेडिंग से, मैंने इतना सब पैसा कमाया है, इतना सब कुछ खरीदा है, ये कार्स, ये पोर्शे, ये मस्टैंग, ये घर, ये प्रॉपर्टीज, ये चीज, वो चीज, ये डियोर जैकेट्स एंड दिस लाइफस्टाइल एंड एवरीथिंग। बट असल में थोड़ा अलग है। असल में ऐसा है कि आई स्टार्टेड मेकिंग मनी विद ट्रेडिंग। ट्रेडिंग ने मुझे पैसा बना कर दिया, फिर पैसे ने मुझे पैसा बना कर दिया। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि मैंने सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग से नहीं कमाया। A lot of people ask me this question कि ट्रेडिंग से क्या जिंदगी बदली जा सकती है। Well, absolutely fucking yes. But क्या तूने ट्रेडिंग से तेरी जिंदगी बदली है? Absolutely fucking yes. But क्या पूरी जिंदगी उससे बदली है? I would say yes and no both. क्योंकि ट्रेडिंग ने मुझे वो चीजें बनाकर दी, उसके बाद धीरे धीरे अपने आप सारी चीजें बन गई। लेट मी टेल यू फ्यू थिंग्स। जैसे फॉर एग्जांपल ट्रेडिंग ने मुझे पैसा दिया। ट्रेडिंग ने मुझे पैसा दिया और आज मेरे पास 3 लाख 4 लाख 5 लाख फॉलोअर्स है। अब ये होने के पीछे भी एक रीजन होता है। ट्रेडिंग ने मुझे पैसा दिया कि मैं एम्प्लॉइज रख सकूं, मैं कैमरामैन रख सकूं, मैं वीडियोग्राफर रख सकूं और मैं एडिटर रख सकूं कि मैं कंटेंट बनाकर उसे अपलोड कर सकूं, मेरे फैंस बन सके। फैंस बनेंगे तो मैसेज करेंगे तो उनको रिप्लाई करने के लिए मैनेजर्स रख सकूं, फिर उसके साथ क्वालिटी अपग्रेड करने के लिए आईफोन्स ले सकूं, फिर उसके बाद लैपटॉप ले सकूं अच्छे क्वालिटी का, लेट्स से कंप्यूटर ले सकूं। ये सारी चीजें जो है ना, ये ट्रेडिंग ने दी है और ट्रेडिंग ने पैसा बना कर दिया। फिर उसके बाद पैसे ने पैसा बना कर दिया और साथ ही साथ ये फेम जो आया, ये फेम ने भी पैसा बना कर दिया। तो आई हैव मल्टीपल इनकम सोर्सेस। ट्रेडिंग विच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वन ऑफ द मोस्ट लेट्स से डोमिनेंट वन, जिससे मैंने चालू किया था। तो मैंने ट्रेडिंग से जिंदगी जरूर बदली है, बट सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग से नहीं। तो आई स्टार्टेड ट्रेडिंग। बहुत से लोगों का सवाल होता है कि तूने कैसे चालू किया था और कितने कैपिटल से चालू किया था। अगर सच कहूं तो मैंने वैसे अगर चालू करने की बात करें तो मैंने स्टार्ट किया था वही 1,000-2,000 रुपए से। बट अगर मैं एक इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट की बात करूं कि मैंने सबसे पहला बड़ा इन्वेस्टमेंट की श्योरिटी के साथ कब डाला था, तो मैंने डाला था 20,000 रुपए, 20,000 रुपीज। आई स्टार्टेड माई जर्नी विद 20,000 रुपीज एंड 20,000 रुपीज से आज शायद उसको 4-5 जीरोस 6 जीरोस भी लगा दोगे तो नहीं, 6 जीरोस ज्यादा हो जाएंगे। 20,000 में 6 जीरो बहुत ज्यादा हो जाएंगे, 5 जीरोस भी बहुत ज्यादा हो जाएंगे, आई डोंट नो। बट हाँ, उसमें कई सारे जीरोस लग गए। तो ये कैसे हुआ है? फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन आई स्टार्टेड ट्रेडिंग विद अमाउंट ऑफ 20,000 रुपीज, तो पहले तो मैंने वही किया जो तुम लोग या हर कोई ट्रेडर करता है। आई स्टार्टेड, मैंने थोड़ा पैसा कमाया, 20 से 25,000 किया। 25,000 करने के बाद मुझ में आ गया कॉन्फिडेंस, पूरा तुझ में तो कुछ अलग बात है। अब मुझे रात को सपने आने लग गए कि हाँ, मैंने 5 दिन के अंदर 20,000 रुपए को 25 बना दिया। अब अगर मेरे पास 20 लाख होते तो 25 लाख बना लिया होता, 20 करोड़ होते तो 25 करोड़ बना लिया होता। सिंपल है। अभी मुझे 25 को 30 बनाना है, 30 को 35, 35 से 40, 40 से फिर मैं 50, 50 से 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख। रात को सपने आने लग गए थे कि हाँ, प्राइवेट जेट में बैठ रहा हूँ, प्राइवेट जेट की सफारी ले रहा हूँ। बट हाँ, थिंग्स डू नॉट वर्क दैट वे। हर इंसान का, हर एक ट्रेडर का, स्पेशली ट्रेडिंग स्टार्ट करते हुए जो ग्रीड और जो होप्स है ना, वही आपको लेकर डूबता है। आपको लगता है कि इससे पूरी जिंदगी बदल जाने वाली तुरंत में, बट दैट इज नॉट व्हाट हैपेंस। तो वहां से क्या हुआ? वहां से मेरा डाउनफॉल शुरू हुआ। मैंने 25 को सीधा 30-40 करने के बारे में सोचा, मैंने 25 को 26 करने के बारे में नहीं सोचा।
फिर 25 का 26 भी नहीं हुआ, 25 का हो गया धीरे 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 करके 15, और फिर उसके बाद हो गया 5, और फिर हो गया 0। अगेन फिर से 20,000 रुपए डाले। और हाँ, बहुत से लोग बोलते हैं 20,000 रुपए कहाँ से डाले, कैसे डाले, क्या डाले। तो आई यूज टू वर्क इन अ जॉब। मैं एक 8,000 रुपए की एक जिम में जॉब करता था। बाय द वे जिम मैंने खरीद लिया है अभी वो। तो ये तो मेरा सबसे सैवेज मूव था। आई टेल यू वन थिंग, बहुत से लोग मुझे पूछते हैं कि क्या ट्रेडिंग के लिए मैं अपना जॉब छोड़ सकता हूँ। मैंने जब तक, जहां पे मैं जॉब करता नहीं था, मैंने जब तक वो खरीदा नहीं ना, तब तक मैंने जॉब नहीं छोड़ा। मैंने कभी जॉब नहीं छोड़ा। मेरा जब मंथली 5-10 लाख रुपए भी निकल रहा था, मंथली 5-10 लाख रुपए के प्रॉफिट्स आ रहे थे, तब तक मैंने जॉब नहीं छोड़ा था। मैंने जब जिम खरीदा, और वो इतना सैवेज था ना, मुझे बोलने में बहुत ही प्राउड फील होता था कि यू नो आई यूज टू वर्क एज ए जिम ट्रेनर। मैं यहाँ पे जिम ट्रेनर खरीद करके वर्क करता था करके, मैं यहाँ पे जिम ट्रेनर करके वर्क करता था करके ऐसा बोलता था मैं। फिर लोग पूछते हैं करता था, अभी नहीं करते क्या, अभी खरीद लिया है। तो ये बोलने में इतना ज्यादा प्राउड फील होता था ना। पर हाँ, तो फिर ये जो जिम हो गया, फिर इसके साथ मैंने रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया था। फिर उसके बाद रियल एस्टेट इज वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट्स। देख, एक बार तेरे पास पैसा आ गया तो तेरे पास ऑप्शंस आ जाता है। और एक और चीज बताऊंगा, पैसा आने के बाद और फेम और पॉपुलैरिटी आने के बाद सब लोग तुम्हारे पास आना चाहते हैं। अब देखो, कल आई वॉज आउट समवेयर, तो अब इसके पहले नहीं होता है। अभी मैं थोड़ा बहुत पॉपुलर हो रहा हूँ ना, अभी थोड़ा बहुत लोग जानने लगे, ये करने लगे, वो करने लगे। तो देयर हैव बीन पीपल, कल मुझे एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी दिया एक पर्सन ने, फिर एक पर्सन ने बोला हम एक पार्टनरशिप में ये खोलते हैं। तो क्या है कि मेरा तो उनके साथ उतना कनेक्शन भी नहीं था, बट क्या है, पॉपुलैरिटी, फेम, पैसा, सक्सेस, जब ये लोगों को दिखता है ना, सब लोग तुम्हारे करीब आना चाहते हैं। तो दैट इज व्हाट हैपेंड। मैं जैसे जैसे पॉपुलर होता गया, देख क्या हुआ कि यूट्यूब भी मैंने जर्नी स्टार्ट करी थी। मैंने अपनी जर्नी, जो पूरी जर्नी है, आई स्टार्टेड द जर्नी इन कोविड। मैंने कोविड में ट्रेडिंग चालू किया था 20,000 रुपए के साथ। और अगर मैं यूट्यूब चैनल की बात करूं और ये यूट्यूब, इंस्टाग्राम, बाकी सारी चीजें, तो मैंने दिसंबर 2022 में चालू किया था। तो ऐसा समझो, दिसंबर 2022 मतलब वो एक ही महीना, ऐसा समझो ना, 2023 से ही चालू किया। अभी वक्त कौन सा चल रहा है, तो नहीं, दिसंबर 2021 या 22, 2 साल हुए मुझे, 2 साल, वो छोड़ो, 2022, 2023, 2 साल हुए मुझे चालू करके। एंड 2 साल में जिंदगी पलट गई। 2 साल पहले मेरा सपना था कि मुझे एक कार लेनी है। अब क्वेश्चन होता है कि कौन सी लूं यार। चीजें बदल गई है, जिंदगी बदल गई है, पैसा बदल गया है, लोग बदल गए, हरकतें बदल गई है, लुक बदल गया है, हर चीज। और एक और चीज बताऊंगा, मैं क्या करूंगा, अगर मुझे मिलती है ना, तो मेरी कोई पुरानी फोटोज या पुरानी वीडियोस इसमें अटैच कर दूंगा, लाइव स्ट्रीम में या वीडियो में। तुम लोगों को एक चीज जानना जरूरी है, यू आर नॉट अगली। तुम अगली नहीं हो, तुम बस गरीब हो। तुम्हारी शक्ल खराब नहीं है, तुम बस गरीब हो। वंस यू गेट रिच, एवरीथिंग जस्ट स्टार्ट्स गेटिंग बेटर। जैसे ही वो पैसे आने लगते हैं ना, सारी चीजें अपने आप सुधर जाती है। ड्रेसिंग सुधर जाता है, बाल सुधर जाते हैं, मुंह सुधर जाता है, लोग सुधर जाते हैं, लड़कियां सुधर जाती है, लड़कियां आती है। जब दिल से प्यार करता था ना, तब लड़कियां नहीं मिली। अब जब पैसों से प्यार करता हो तो लड़कियां पीछे भागती है। तो जिंदगी बदल गई है, जिंदगी बदल गई है, वक्त बदल गया है, हालात बदल गए। बदला कोई नहीं है तो वो है सिर्फ पेरेंट्स, और बदला कोई नहीं है तो सिर्फ मैं। आज भी मैं अपने आप को वैसे ही मानता हूँ जैसे मैं तब था। आज भी मैं 50 रुपए के लिए वैसे ही बार्गेनिंग करता हूँ। मैं आज भी अगर बात करूँ तो ये सब तो ठीक है, ब्रांडेड चीजें पहनना। यहाँ पे एक लोकल मार्केट है, बर्डी मार्केट करके। उस दिन पता है क्या, मैं दिल्ली गया था, तो दिल्ली में थोड़ा सा मैं ना, दिल्ली में भी थोड़ा पॉपुलर हूँ, कुछ लोग पहचानते हैं। तो मैं गया था सरोजिनी मार्केट। मैं वहां पे शोरूम्स नहीं गया, मैं गया सरोजिनी मार्केट। अब क्या हो गया, सरोजिनी मार्केट गया ना, तो मैंने ना मुंह पे ऐसा रुमाल बांध के रखा था। और एक्चुअली उस टाइम पे आई गेस मैंने ओरिजिनल डीजी, अगर आप लोगों को पता होगा, डीजी इज अ ब्रांड, तो डॉल्चे गैबाना, मैं वो पहन कर था ओरिजिनल। एंड इट वाज लाइक एन एक्सपेंसिव जैकेट। उसके बाद मैंने मुंह छुपा के मुंह बांध कर था मैं, और सरोजिनी में जाकर मैं एक वो 250 के शर्ट्स मैंने लिए, 250 के 5-6 शर्ट्स लिए। और मैंने बोला क्या भैया ये इतना महंगा दे रहे हो, 150 का दो, 150 का दो। फिर मैंने 175 का एक लाया, 250 का बोला था उसने। मतलब उतनी अच्छी बार्गेनिंग नहीं है, पर मारवाड़ी हूँ, कुछ ना कुछ तो कर लूंगा। वो फिक्स प्राइस लिखा था, बाहर ही लिखा था फिक्स प्राइस। मैं उनको बोला देखो मैं हूँ मारवाड़ी, मैं भी जानता हूँ ये फिक्स प्राइस का क्या सीन होता है,
तुम भी जानते हो, तुमको भी पता है धंधे में मार्जिन कितना होता है, मुझे भी पता है धंधे में कितना मार्जिन होता है। मैंने बोला निकालो भाई। तो फिर उसने मुझे 175 रुपए के शर्ट्स लिए और मैंने पता है क्या क्या किया, तुमको एक बता दो। 175 रुपीज का मैं इतना एक्साइटेड हो गया, मैं बोला अरे ये तो सस्ते कपड़े हैं। तो मैंने 175 के 5 लिए, फिर आगे की दुकान पे गया, बोला अभी उसने पीछे 175 में दिए, मैंने सामने बोला कि 150 में दिया बाजू वाले ने, जाके पूछ लो, जाके पूछ लो बोला, मैं बोला जाके पूछ लो जाओ। तो 150 में दिया, मुझे दे दो। फिर उसने क्या किया, 160 रुपए में दिया। 160 रुपए में पिछली दुकान पे टी शर्ट्स लिए थे, मैंने फिर बाद में लिए शर्ट्स। आई शो यू दो शर्ट्स, यार क्वालिटी अच्छी होती है यार ये सब चीजों की, मतलब स्ट्रीट मार्केट जो होता है ना, वहां के कपड़ों की, वहां की चीजों की क्वालिटी अच्छी होती है, मुझे अच्छी लगी। मैंने पहना, 1-2 बार भी पहन लिया, और क्या है एट द मोमेंट उनपे लगा होता है जारा का टैग, जारा, फिर H&M, सरोजिनी के कपड़े मानना पड़ेगा भाई, जारा H&M लिखा होता है, और मतलब ऐसा लगता है कि 150 रुपए तो तुम रियल लेके आ गए। तो मैं बोला चल ठीक है, एक बार भी अगर मैंने पहन लिया, एक बार भी, और एक बार उतार के भी फेंक दिया, लोगों को लग गया जारा पहन के आया, तो बहुत हो गया। तो ऐसे करके, बट हाँ एक चीज जरूर बदली है कि पहले अगर सरोजिनी भी जाता था, या फिर ऐसे ही लोकल मार्केट जो नागपुर में बर्डी है, अगर वहां पर भी जाता था, तो 150 रुपए की चीजें लेने से पहले भी सोचना पड़ता था। अभी सोचना नहीं पड़ता है, अभी मजा आता है, इसलिए बार्गेन करता हूँ। चाहूँ तो शायद पूरी दुकान खरीद लूँ, चाहूँ तो अगर मैं कोई शोरूम जाऊँ तो वहां पे पूरा सामान उठाना चाहूँ तो वो भी उठा सकता हूँ, चाहूँ तो बहुत कुछ कर सकता हूँ। आई टेल यू वन थिंग, एक चीज बताऊँ मैं, ये शायद जिसको मैं रेफर कर रहा हूँ ना उसको समझ भी जाएगा। मेरा एक दोस्त है, करीबी दोस्त है, सेम सिटी से, उसके पास रेंज रोवर है। एक दिन क्या हुआ था कि मैंने उसे पूछा, वी वर आउट कहीं पे, वो मुझे रेंज रोवर में बिठाया उसने, एंड मैंने पूछा यार भाई मैं चलाऊं क्या आज। तो मतलब तब ना इतना पैसा नहीं था, पर था, मतलब ऐसा भी नहीं कि था नहीं, मेरा बिजनेस अच्छा चल रहा था, मेरी ट्रेडिंग अच्छी चल रही थी, सब बढ़िया चल रहा था। उसके पास रेंज रोवर थी और मैं रेंज रोवर नहीं चलाया था तब तक, मुझे रेंज रोवर चलाने का बहुत मन था। तो मैंने उससे पूछा भाई मुझे चाबी देता है क्या, मैं चलाता हूँ, एटलीस्ट स्टार्ट करके कुछ फोटोज वीडियोस तो भी निकाल लूंगा करके। तो उसने ना पूरा भाई सॉरी यार बोले, मैं किसी को गाड़ी नहीं चलाने देता, और मेरे तरफ देख के मुंह जो बनाया ना, मुझे बहुत गुस्सा आया था, मुझे बहुत गुस्सा आया था। मैं लिटरली बोल रहा हूँ, मतलब कभी भी अगर मुझे किसी ने गाड़ी मांगी ना, मतलब चाहे वो गरीब भी लगे ना चेहरे से, या उसके शायद भीख मांगने वाला भी कोई हो कि गाड़ी में बैठना है, मैं बैठने दूं। और ये तो मेरा बचपन का दोस्त था। मैंने उसे पूछा, एंड यार मैंने कभी कोई चीज में कमी नहीं रखी, मैंने उसे पूछा, मैं बोला यार क्या मैं एक बार चला सकता हूँ यहां से वहां तक, मतलब डिस्टेंस भी नहीं था, खाली रोड था, और मेरे पास अच्छी गाड़ियां थी ना, ऐसा नहीं है कि गाड़ियां नहीं थी, मुझे चलाते आती है, मैं चलाया हूं, मैं जी वैगन भी चलाया हूं। तो मैंने उससे पूछा तो मुझे अच्छा नहीं लगा, वो चीज अच्छी नहीं लगी, उसने मेरे तरफ मुंह बनाया, ऐसा किया यार पूरब भाई ऐसा है कि मैं यार किसी को देता नहीं, बोले वो चलो ठीक है, आई रिस्पेक्ट कि किसी को नहीं देते, बट जो मुंह बनाते हैं ना वो शक्ल से समझ आता है। और पता है उसके बाद मेरा क्या मन हुआ, उसके बाद लिटरली मेरा मन हुआ, मैं तब मेरे साथ सिद्धांत था, आई टोल्ड सिद्धांत, मतलब सिद्धांत सेड रेंज रोवर कितने की आती है, मुझे लेना है। मेरा बहुत दिमाग खराब हुआ था तब, मतलब लिटरली आई वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड। तो क्या होता है, तब मैं पैसे का दिखावा नहीं करता था, तब लोगों को पता नहीं था है करके मेरे पास। तो अगर उस दिन मेरा मूड और थोड़ा सा खराब होता था तो मैं लेकर आ जाता था अगले दिन। आई टेल यू ऑनेस्टली, शायद एक रेंज रोवर अभी घर पे पड़ी रहती थी, शायद चलाता नहीं था, घर पे पड़ी रखता था, या फिर उसके घर के सामने जाकर खड़ी रख देता था, बट रेंज रोवर खड़ी करके उठा के लेकर आ जाता था। ईगो होना, मतलब देखो यार हमारे पास भी ईगो होना चाहिए, एक इंपॉर्टेंट चीज है, ईगो हमारे पास भी होना चाहिए। व्हेन यू स्टार्ट मेकिंग मनी तो तुमको कोई नजर ऐसे नहीं देखना चाहिए, तुम्हारी तरफ अगर कोई देखे तो आंखें मिला के बात करे, या फिर आंखें ऊपर रख के बात करे, इज्जत से बात करे। अब उसके बाद जब कुछ दिनों बाद पता चला कि हाँ मेरे पास भी पैसा है, मैंने मस्टैंग ले ली, मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया, तो ना मतलब फिर उसके बाद सारी चीजें बदल गई। फिर उसके बाद मुझे अलग अलग गाड़ियों में राइड्स मिलने लगी, मुझे चलना, पूरा घूमने चलते हैं, चलो भाई यहाँ चलते हैं, भाई इधर चलते हैं, और ये वाली गाड़ी, फिर मतलब अलग अलग कार्स, अलग अलग ये वो, तो चीजें बदलती है।
तुम लोग नहीं मानोगे, तुम लोगों को लगता है प्यार होता है, लड़कियां प्यार करती है। देख, आई टेल यू वन थिंग ऑनेस्टली, तुझसे जिस दिन कोई बेटर मिलेगा, चाहे वो लड़की को मिले लड़के को मिले, वो जाना है उनके पास, ठीक है। तो तुझे ये चीज समझना जरूरी है, एज अ मैन तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तेरी ड्यूटी है कि तुझे सक्सेसफुल बनना ही पड़ेगा। मतलब देख, मैं ऐसा नहीं बोलूँ कि अनसक्सेसफुल लोग चूतिए है या अनसक्सेसफुल लोग गलत है या कुछ गलत है। मैं कह रहा हूँ तुझे बनना पड़ेगा। शायद तेरी माँ ने तुझे इसलिए पैदा किया कि वो देखना चाहती थी कि उनका खून और उनकी खून में कितनी ताकत है। तू ट्रेडिंग वेडिंग छोड़, मैं ट्रेडिंग की मोटिवेशन देने नहीं आया हूँ यहाँ पे, मैं बस बताने आया हूँ कि तुझे कुछ तो उखाड़ना पड़ेगा। हम लोगों की, तेरी मेरी, हम मर्द की, हम लोगों की, हम लड़कों की इज्जत तभी होती है या उसी चीज पर होती है जितना अपन ने उखाड़ा है। जितना तूने और मैंने उखाड़ा है उसके बेसिस पर हमारी वैल्यू जज होगी। जितना तूने और मैंने कमाया है, सिर्फ पैसा नहीं, इज्जत, ये सब चीजों पर अपनी वैल्यू जज होगी। अपनी वैल्यू ऐसे जज नहीं होगी कि हाँ ये अच्छा दिखता है या फिर ये अच्छा लड़का है, ये घर पे काम करता है, ये करता है, वो करता है, वैसा नहीं है। सिर्फ लड़कियों को और कुत्तों को अनकंडीशनली प्यार मिलता है, हम जैसे बंदों को नहीं मिलता है। तो दैट इज द थिंग। मैं स्टोरी से शायद थोड़ा भटक गया, पर वॉट एवर इट इज, मुझे ये बताना जरूरी था, मुझे बस लगा और मैंने बता दिया। दिस आर सम थिंग्स दैट यू गाइज नीड टू अंडरस्टैंड। दुनिया जितनी अच्छी सोचते हो, दुनिया उतनी अच्छी नहीं है। अगर मैं ये डियोर जैकेट उतार के फेंक दूं, ऐसा अगर मैं उतार के रख दूं, तो हो सकता है मेरे इस वीडियो पर व्यूज कम आ जाए, ठीक है। तो ये है दुनिया, दैट इज दुनिया। तुम लोगों के पास क्या है, तुम लोग क्या पहनते हो, तुम लोग क्या चलाते हो, तुम लोग कहाँ रहते हो, तुम्हारा घर कैसा है, तुम्हारे चीजें कैसी है, तुम्हारे जूते कैसे है, तुम्हारे जूते असली है या नकली है, तुम्हारी वॉच कितनी महंगी है, ये सारी चीजें देखती है दुनिया। दुनिया ये नहीं देखती है कि आदमी अच्छा है। दुनिया ये नहीं देखती है कि यहाँ से 5 साल बाद शायद ये पूरी कायनात पलट दे। हाँ, तो दैट इज दुनिया ब्रो। तो हाँ, मैंने ट्रेडिंग से पैसा कमाया, अलग अलग बिजनेसेस में डाला, और फिर जैसे जैसे मैं पॉपुलर होने लगा, जैसे मेरा यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ये सारी चीजें पॉपुलर हुई, वैसे वैसे लोग भी चाहते थे मेरे साथ कनेक्शंस बनाना। आई एम टेलिंग यू ऑनेस्टली, ऐसा नहीं है कि मैं खुद से जाकर कनेक्शंस बना रहा था या मैं खुद से जाकर लोगों को बोल रहा था या अमीर लोगों से मिल रहा था। देखो, जैसे पैसा और जैसे फेम, ये दो चीजें मिलती है ना, तो लोग तुम्हारे साथ रहना चाहते हैं। तो व्हेन आई गेन फॉलोअर्स ऑन यूट्यूब, इंस्टाग्राम, इधर उधर, वो सब चीजें जब पॉपुलर होना चालू हुआ, तो मुझे अलग अलग जगहों से बिजनेस अपॉर्चुनिटीज भी आने लगी, अलग अलग चीजें की अपॉर्चुनिटीज आने लगी। फिर उसके बाद मुझे लोग वीडियोस डालने के या बस उनको टैग करने के या फिर प्रमोशंस करने के पैसे देने लग गए। और चलो वो सब तो साइड में, कुछ लोग जो पहचान के वो भी चीजें पे करने लगे कुछ कुछ चीजों के लिए, और होता है। और बिजनेस में क्या होता है, एक चीज बताऊंगा, पॉपुलैरिटी हमेशा काम आती है। आज से तू यहाँ से पॉपुलर होगा, अगर तेरे पास 1 मिलियन फॉलोअर्स हो गए तो कुछ ना कुछ तू बेच लेगा। तो 1 मिलियन फॉलोअर्स तक अगर पहुंचता है, तो जैसे फॉर इंस्टेंस मैं ग्रोइंग पेज है, भले ही मेरा 1 मिलियन फॉलोअर्स नहीं है, आई हैव 400-500K ऑन इंस्टाग्राम, फिर यूट्यूब पे है 300K, देन अगेन टेलीग्राम पे आई हैव अ कम्युनिटी ऑफ 1.5 लाख पीपल, देन डिस्कॉर्ड पे है, इधर उधर भटके हुए है, बट है, आई हैव लेट्स से एटलीस्ट 8-9 लाख लोग, सॉरी। तो क्या होता है, लोग ना तुम्हारे साथ कनेक्शंस बनाना चाहते हैं। क्योंकि देख, एक चीज मैं बता देता हूँ, पैसा भले ही घर से मिल जाए, पैसा कहीं से भी आ जाए, एक चीज नहीं आती है, इज्जत और फेम कमाना पड़ता है। तो अगर तुम्हारे पास इज्जत और फेम है, तो लोग तुम्हारे पास ऑटोमेटिकली रहना चाहेंगे, ऑटोमेटिकली तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटीज आएगी। मेरे पास अपॉर्चुनिटीज आई, कुछ छोटे मोटे बिजनेसेस में इन्वेस्ट किया, डाला पैसा, इधर लगाया उधर लगाया, और आई ऑल्सो हैव अ फिजिकल बिजनेस, देन आई ऑल्सो हैव एन ऑनलाइन बिजनेस, थोड़ा अलग वाला अपार्ट फ्रॉम ट्रेडिंग, एंड आई एम नाउ गोइंग टू ओपन एक ट्रेडिंग का इंस्टीट्यूट। हो सकता है तुम लोगों को महाराष्ट्र का, आई एम नॉट इवन सेइंग नागपुर का, आई लिव इन नागपुर, अ सिटी नेम नागपुर, बट हो सकता है तुम लोगों को महाराष्ट्र का सबसे बेहतरीन ट्रेडिंग कोचिंग सेंटर देखने मिले। तो बी रेडी फॉर दैट एवरीवन। एंड बस इतना ही आज की वीडियो, यहीं पर खत्म करते हैं। मैं थोड़ा ज्यादा भावनाओं में बह गया, मैं ज्यादा थोड़ा सा इमोशंस में बह गया। लेट्स एंड इट हियर। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो।
Thank you so much for watching. If you guys want more such videos, so make sure to like, comment, subscribe and follow my Instagram page. Instagram की लिंक कहीं पे डिस्क्रिप्शन वगैरह में लगी होगी या फिर ऊपर क्लिक करो और वहां पर चेकआउट कर लो Instagram. YouTube पर जाकर फॉलो कर लेना प्लीज, YouTube, Instagram, क्योंकि मैंने जैसे कि बताया पॉपुलैरिटी, फेम, इज्जत जो आदमी कमाता है लोग उसके साथ रहना चाहते हैं. तो मैं अभी वही कमा रहा हूँ और लोग मेरे साथ रहना चाहेंगे. That's it. I love you all. Thank you. और उखाड़ना है, जिंदगी में कुछ उखाड़ना है. अगर देख तेरी माँ भी देखना चाहती है कि तू क्या उखाड़ सकता है. That's it. बाय.